अगर आपने इसको अलहदा करना हो ना तो आपको कोई फिल्टर पेपर की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको ऐसे, इसको कहते हैं डीकैंटेशन। क्या कहते हैं? डीकैंटेशन। पत्थर या बजरी वगैरह को पानी से अलहदा करना, नथारना, इसको कहते हैं नथारना। उर्दू में आप लोगों ने नथारना ये लफ्ज़ सुना, डीकैंटेशन। बच्चों आप लोगों ने घर में देखा जब चावल बनाते हैं बिरयानी वगैरह, आपको पसंद है बिरयानी में देखा आप लोगों ने पहले चावल भिगो देते हैं। तो जब चावल भिगो देते हैं तो बाद में ऊपर से पानी को निथार देते हैं, अलहदा कर देते हैं, उसको निथारना कहते हैं या डीकैंटेशन कहते हैं। या बच्चों ये जो बजरी है, इस बजरी से पानी को अलहदा करना, सिंपली आप क्या करोगे, इसको पोर आउट कर दोगे, बाहर निकाल दो, ठीक है, ये डीकैंटेशन है। ये क्या चीज़ है? डीकैंटेशन। लेकिन अगर आप लोगों ने ये सैंड का मिक्सचर लिया, मैंने सैंड और वाटर का मिक्सचर है बच्चों, सैंड और वाटर का मिक्सचर, अगर मैंने इसको सेपरेट करना हो तो बताओ क्या ये डीकैंटेशन से हो जाएगा? ये डीकैंटेशन से नहीं होगा। यहाँ पर हमें फिल्ट्रेशन यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के लिए सुन लो, इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं। एक पार्टिकल नीचे बैठे हुए हैं, एक पार्टिकल जो इसके अंदर सस्पेंड हुए पड़े हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट्स, जो नीचे बैठे हैं उनको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, जो लिक्विड के अंदर मूव कर रहे हैं उनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। सस्पेंडेड यानी वो जब किसी को सस्पेंड करते हैं तो ना तो वो परमानेंट जॉब पे होता है, ना वो नौकरी से निकला हुआ होता है, बेचारा दरमियान में लटका हुआ होता है। तो ये दरमियान में जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना लिक्विड के अंदर, इनको कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल। और जो ये नीचे बैठे हुए हैं प्रेसिपिटेट्स, रसूब कहते हैं उर्दू में इसको। क्या कहते हैं? अभी इसको अगर हमने अलहदा करना हो तो हमें फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज सम फिल्टर मीडिया, कोई फिल्टर मीडियम लेना पड़ेगा। अब फिल्टर मीडियम क्या क्या हो सकता है? फिल्ट्रेशन की पहले डेफिनेशन सुनो। जो फिल्ट्रेशन होती है ना, फिल्ट्रेशन वो होती है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स और प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। रिमूवल ऑफ प्रेसिपिटेट्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग सम फिल्टर मीडियम। और फिल्टर मीडियम क्या हो सकता है? आपकी बुक में लिखा हुआ फिल्टर पेपर हो सकता है, पेपर पल्प हो सकता है, फिल्टर क्रूसिबल्स हो सकते हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटेड का ग्लास क्रूसिबल, आपके पास कोई कॉटन हो सकता है, आप दुपट्टा यूज कर सकते हैं, दुपट्टे से, ये आमतौर पर कॉटन जिसको कह लो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, ये फिल्टर मीडिया के तौर पर काम करती है। क्या होता है? फिल्टर मीडिया। तो बच्चों सैंड भी वैसे इट सेल्फ एक फिल्टर मीडिया है, जैसे ज़मीन है। आपको पता है नेचुरल फिल्टर मीडियम कौन है? अर्थ। सोइल इज द नेचुरल फिल्टर मीडियम। बारिश का पानी, गंदे नालियों का पानी ज़मीन के तहों से बहता बहता जब नीचे ग्राउंड में जाता है ना, तो वो काफ़ी हद तक साफ़ होकर ही जाता है। नो डाउट कि वो 100% साफ़ होकर नहीं जाता, लेकिन काफ़ी हद तक वो क्लीन हो जाता है। बाकी कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर सस्पेंडेड सोल्यूबल होते हैं, वो अलहदा नहीं हो सकते, वो पानी के साथ साथ ही बहते जाते हैं। अच्छा, अभी हमने इसको अगर अलहदा करना तो हमें फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ़िल्टर पेपर कैसे इस्तेमाल करना है? ये मेरे पास वाटमैन फ़िल्टर पेपर है। वाटमैन फ़िल्टर पेपर मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ पोर साइज़ होते हैं। इस फ़िल्टर पेपर को अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको आम आँख से तो इसके अंदर छोटे छोटे सुराख नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे पोर्स। हमने फिल्ट्रेशन करनी है ना, तो हमें एक फ़िल्टर पेपर लेना है और फिल्टर पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस। फिल्टर पेपर को 2 दफ़ा पर फोल्ड करना है आपने। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर। पहला फोल्ड जो होगा वो क्या होगा? अलोंग द डायामीटर। और यहाँ क्रीजिंग करनी पड़ेगी। इस्त्री करते हैं ना, क्रीजिंग बिठाते हो आप लोग, क्रीजिंग बना के, तो ये क्रीजिंग करनी। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। द सेकंड फोल्ड शुड बी हाफ ऑफ द डायामीटर। सेकंड अलोंग द रेडियस क्या लो, या हाफ ऑफ द डायामीटर। इन सच अ वे द एजेस शुड नॉट क्वाइट मैच। इसके जो किनारे हैं ना बिल्कुल मैच नहीं करने चाहिए। देखो मैंने क्या किया, इसके किनारों को इस तरह रख दिया, इसके जो इधर से भी एजेस मैच नहीं करने चाहिए और ऊपर से भी एजेस मैच नहीं करने चाहिए।
अब इसको ओपन करना है फ्रॉम द लार्जर सेक्शन। ये लार्जर सेक्शन से ओपन करना है इन सच a way that the first fold one half way and the three fold other half way। एक फोल्ड एक तरफ हो जाए और 3 फोल्ड दूसरी तरफ हो जाए, ये आपके पास फिल्टर पेपर बन जाएगा। ये फोल्डिंग है फिल्टर पेपर, फोल्डिंग ऑफ अ फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर को अभी मैंने इसके अंदर वैसे पहले किया था, अभी ये फिल्टर पेपर है, सॉरी फनल है, इट इज फनल। आम जुबान में इसको कुपी कहते हैं। ये पेट्रोल डलवाने जाते हो जब एजेंसी के ऊपर। अच्छा, तो ये एक फनल है, कीफ या फनल। ये जो कीफ है इसके अंदर आपने फिल्टर पेपर रखना है। एक बात बताता चलूँ, ये जो बॉटम एंगल है ना, ये जहाँ मेरा अंगूठा है इस वक्त फिंगर है, ये बॉटम एंगल 60 डिग्री का होता है। नेचुरली जब इसको बनाया जाता है तो ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। और मैंने इसके जो एजिस बिल्कुल बराबर नहीं रखे, पता वजह क्या है? अगर मैं एजिस बराबर रखता तो यहाँ भी एंगल 60 डिग्री का बनता और 60 डिग्री इसके ये अंदर तक चले जाता, यहाँ पर ये टाइटली फिट ना होता, ये अंदर चले जाता। मैं चाहता हूँ कि ये इसके बिल्कुल इधर इसके फिट आ जाए, तो मुझे इसके एजिस को थोड़ा सा अलहदा रखना पड़ेगा। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब इसमें मैं इसको रखूँगा तो बेसिकली ये फिट नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा गीला कर लूँ, अगर इसको बच्चों थोड़ा सा गीला कर लिया जाए, ये कॉनिकल जो हमारे पास फनल है ना, अगर फनल को थोड़ा सा गीला कर लिया जाए, मॉइस्ट कर लिया जाए, अब इसके अंदर फिल्टर पेपर रखोगे तो फिट हो जाएगा, टाइटली फिट हो जाएगा। अभी देखो इसका जो फिल्टर पेपर का जो बॉटम एंगल बना था ना, इसको एपेक्स एंगल कहते हैं। एपेक्स एंगल, एपेक्स एंगल जो बना था वो लार्जर देन 360 डिग्री बना था, और इस फनल का एंगल नेचुरली 360 डिग्री है, तो वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके अंदर बिल्कुल टाइटली फिट आ चुका है। ये आपके पास काम है। अब यहाँ पर मेरे पास है एक आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड, इस आयरन स्टैंड के अंदर आप लोगों ने इस फनल को रखना है। ये फनल को रख दिया तो बच्चों बड़े ध्यान से, ये कांच की है और ये लोहे का, तो ये आपने फनल रख दिया। फनल रख कर इसमें कुछ बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बातों का ध्यान कैसे रखना है कि जब आपने फिल्ट्रेशन करनी है ना बच्चों, तो ये जो फनल की जो बॉटम है, दिस बॉटम शुड बी लार्ज इनफ, काफ़ी लंबी होनी चाहिए ताकि ये बीकर के अंदर तक जा सके। और जब फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो इसकी जो फनल की ये जो बॉटम है, ये बीकर की वाल के साथ टच करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चों? वाल के साथ टच करनी चाहिए। अब टच क्यों करनी चाहिए? इसलिए टच करनी चाहिए कि अगर आप कोई एसिड फिल्टर कर रहे हैं, कोई बेस फिल्टर कर रहे हैं, या कोई ऐसा कलर डाई फिल्टर कर रहे हो जो इसकी छींटे पड़ने से, स्प्लैशिंग होने से आपके कपड़ों पे या स्किन पे पड़ जाए, आपको नुकसान हो सकता है, तो ये इसके बॉटम, इसकी जो है ना, इसकी जो नीचे वाली बॉटम है, ये बिल्कुल बच्चों बीकर की वाल के साथ क्या करनी चाहिए? टच करनी चाहिए, ताकि स्प्लैशिंग से बचा जा सके, वो लिक्विड डायरेक्ट नीचे ना गिरे, छींटों से बचा जा सके। अभी मैं आप लोगों को फिल्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। फिल्ट्रेशन करने के लिए ना, अगर कोई बच्चा इसको इधर से आगे पकड़े, यहाँ पर पकड़ के रखे, या इधर आओ एक बच्चा हेल्प के लिए, चलो बैठ जाओ, ये पानी पिलाओ, वो वाला, इसको हिला के, ये है पानी बच्चों। अगर इसको निकालो, ये इसको स्पैचुला कहते हैं, या ग्लॉस रॉड कहते हैं, या स्टीरर कह सकते हैं, आप जो भी कहते हैं। अभी इसके अंदर ये मैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, वैसे तो बेसिकली आपकी बुक में लिखा कि ये ग्लॉस रॉड के साथ ऐसे लगा के इसको आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल दें, तो क्योंकि हम लोग इतना प्रिकॉशंस के अंदर नहीं चल रहे, ये बच्चों इसके अंदर आप पानी डाल दें। और कहते हैं कि जो फनल है ना, फनल की नीचे वाली बॉटम फिल रहनी चाहिए। अगर ये फिल नहीं रहेगी, अगर ये फिल नहीं रहेगी तो बच्चों फिल्ट्रेशन का, वैसे तो ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है। अभी आप देखिए, बड़ा स्लो प्रोसेस है, बड़ा ही स्लो प्रोसेस है कि ये एक आम फिल्टर पेपर था, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी फिल्टर। दो तरह के फिल्टर पेपर हैं, एक फ्लूइड फिल्टर पेपर है, एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। आप इसमें देखो बड़ा ही टाइम लेगा, ये स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को एक फ्लूइड फिल्टर पेपर बना के दिखाता हूँ।
फिल्टर पेपर बनाने के लिए आपने बिल्कुल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की तरह ही काम करना है। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलोंग द डायामीटर ऑफ द फिल्टर पेपर। सेकंड फोल्ड शुड बी हाफ ऑफ द डायामीटर। अब आप जब फ्लूटेड फिल्टर पेपर बनाना ना, अब आप इसके एजेस मैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, और मैच ही करने पड़ेंगे आपको। अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर दिया। अभी क्या करना है आपने, इसका जब हाफ किया मजीद हाफ करो, इसका मजीद हाफ करो। ये मजीद आपने हाफ कर दिया। अब दूसरी तरफ से आ जाओ, उसका भी आपने मजीद हाफ कर दिया। इस तरह आप हाफ करते जाओ। अब मैं क्या करूँगा कि इसका मजीद हाफ करूँगा बच्चों, ये इसका मजीद हाफ किया, ठीक है, और इधर से देखो इसका मैंने मजीद हाफ कर दिया, फर्दर हाफ करता जा रहा हूँ, और जो दरमियान में हमारे पास है उनका भी हाफ कर दें आप, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर आ जाएगा। अब देखें ये एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर बन गया। कहता है कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फ्लूटेड फिल्टर पेपर द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर फोल्ड इन सच अ वे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इस तरह से आप फोल्ड करें, द फैन लाइक अरेंजमेंट इज ऑब्टेन्ड। फैन लाइक अरेंजमेंट क्या होती है बच्चों, एलिवेशन और डिप्रेशन। आप लोगों ने चाइना का पंखा देखा है, वो हवा लेते हैं हाथ से, ये बिल्कुल फैन लाइक अरेंजमेंट आ गई इसके अंदर। और आप देखें कहीं पर आपको ये डिप्रेशन नज़र आ रही है और ये कहीं से उभरा हुआ एलिवेशन नज़र आ रही है, फैन लाइक अरेंजमेंट। अब इसका एक फ़ायदा हो जाएगा, इससे देखना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी तेज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तेज़ हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है। इसका सरफेस एरिया ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, हर तरफ से फिल्ट्रेशन होगी। पहले जब आपने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया था तो वो थोड़ा सा एरिया फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा था। अब ये वाला फिल्टर एरिया भी यूज़ होगा, ये एरिया भी यूज़ होगा, ये भी यूज़ होगा, सारा एरिया यूज़ होगा। सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो मैं अब आपको देखो, इसने थोड़ा सा टाइम लिया फिल्ट्रेशन होते वक्त। ये आपके पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। अच्छा अभी देखो कि ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर। तो बच्चों हम इसको देखें, फ्लूटेड फिल्टर पेपर को भी हम फनल के अंदर इसकी क्रीजिंग सही तरह करनी है। अगर क्रीजिंग सही ना की तो ये फिल्टर पेपर फिर इसके अंदर सही तरह फिट नहीं आएगा। तो क्रीजिंग से मुराद है आपने सही तरह लाइनिंग कर दी। अब ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, इसमें देखना कितनी तेजी से फिल्ट्रेशन होती है, कितनी तेजी से फिल्ट्रेशन होगी, उससे तो कम से कम तेजी से होगी फिल्ट्रेशन। तो ये आपके पास ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर रख दिया इसके अंदर, ये देखो कितनी तेजी से फिल्ट्रेशन कर रहा है उसकी निस्बत, सारा फिल्टर हो गया फौरन। तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ये फिर तेज़ी से फिल्ट्रेशन कर रहा है। वो तो एक एक ड्रॉप करके गिर रहा था यहाँ पर, लेकिन आप देखो कि आस्ता आस्ता इसके जो है ना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा। ये देखो कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि मट्टी के पार्टिकल्स ने इसके पोर्स बंद कर दिए, इसके जहाँ से फिल्ट्रेशन होनी है वो सुराख क्या हो गए, बंद होते जा रहे हैं। इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है, उसका रेट जो है ना फिल्ट्रेशन का कम होता जा रहा है। अच्छा ये तो हमने फिल्ट्रेशन का पढ़ा, ये जस्ट मैंने आपको फिल्ट्रेशन की आज डिमॉन्स्ट्रेशन दी है। अभी जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो